जय हिंद सभी को। भैया शुरू करो, क्लास शुरू करवा। बस मैं आ गया 1 सेकंड में। मोहित भैया शुरू कीजिए ना। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशता। पूज्य बहन श्री के वचनामृत के आधार से अपना रात्रिकालीन स्वाध्याय चल रहा है। और कल तक हमने बोल नंबर 26 समझा था। आज बोल नंबर 27 और उसके बाद फिर 28। कोई बोल नंबर 27 लेना चाहेगा? वर्षा दीदी आप लोगे क्या? जी भैया। ऐसे काल में परम पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा प्राप्त किया, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक अचंभा है। इस काल दुष्कर में दुष्कर प्राप्त किया, स्वयं अंतर से मार्ग प्राप्त किया और दूसरों को मार्ग बतलाया। उनकी महिमा आज तो गाई जा रही है, परंतु हजारों वर्ष तक भी गाई जाएगी। हाँ भैया, बस गुरुदेव की महिमा बताइए बहन श्री ने। और हजारों वर्षों तक क्यों गाई जाएगी? अनंत वर्षों तक गाई जाएगी तो, है ना? क्योंकि मोक्ष का मार्ग है और उसका जो स्वरूप है वो तो अनादि अनंत काल से ऐसा ही है। हमें तो कोई ऐसा भेद ही नहीं है। और अनंत तीर्थंकरों के ज्ञान में गुरुदेव इसी प्रकार से लक्षित होंगे। एक पंचम काल में ऐसे जीव भी हुए, है ना, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों को जीवंत किया। गुरुदेव की महिमा और उनका उपकार तो अनंत है। हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक गुरुदेव तो प्रत्येक ज्ञानी के हृदय में इसी प्रकार से जीवंत बने रहेंगे। 18,500 वर्ष तक, जब तक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चलनी है, तब तक तो प्रत्येक ज्ञानी के हृदय में गुरुदेव का उपकार इसी प्रकार से प्रकट रहने ही वाला है ना? ऐसा चलो आगे। पढ़ू भैया? और ये खाली भरत क्षेत्र की बात नहीं है। विदेश क्षेत्र में भी जब भरत क्षेत्र के संदर्भ में कोई चर्चा आती होगी तीर्थंकरों के ज्ञान में, कोई पूछता होगा, तो गुरुदेव के इस ओंकार ध्वनि का स्वरूप, जो गुरुदेव ने डंका बजाया, जो नाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में गुरुदेव के माध्यम से फैला, तो इसका इसका संदर्भ भी आता होगा। भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में कितने जीव सम्यक दृष्टि हैं, कौन जीव सम्यक दृष्टि हैं, किस प्रकार से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वहां तो तीर्थंकरों का विरह है, ऐसा प्रश्न पूछते होंगे ना लोग। क्यों? अपने को भरत क्षेत्र संबंधी, विदेश क्षेत्र संबंधी प्रश्न आते हैं, तो विदेश क्षेत्र वालों को भरत क्षेत्र संबंधी प्रश्न आते होंगे, सहजता से ही आते होंगे। हम यहाँ पे विकल्प करते हैं कि उन्हें तो साक्षात तीर्थंकरों का समागम है और साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को प्राप्त होती है, और कितनी सहजता से वो जीव सम्यक दर्शन कर लेते हैं। और हम सब भावना भी भाते हैं, कितने जीव, कि काश हम भी विदेश क्षेत्र में होते। कितने जीव ऐसी भावना भाते हैं कि हम यहाँ से मरकर विदेश क्षेत्र में जन्म ले लें, है ना? ऐसे भावना वाले जीव है ना। तो ऐसी भावना उन जीवों में भी उत्पन्न होती होगी कि वो जीव कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। 18,500 वर्ष तक पंचम काल में जीव सम्यक दर्शन बिना तीर्थंकरों के कैसे प्राप्त करेगा? दि- आगमों की भी एक प्रकार से लुप्तता ही हो गई। अंश मात्र ही आगम उपलब्ध है, थोड़े से ही आगम उपलब्ध हैं। तो उसको भी पढ़ने वाले विरले हैं, समझने वाले विरले हैं, समझाने वाले विरले हैं। वे जीव कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते होंगे? ऐसा प्रश्न उठता होगा सिमंदर भगवान के समोचरण में, युग मंदिर भगवान के समोचरण में।
तो क्या आती होगी दिव्य ध्वनि में बात, है कि गुजरात नो एक कांजी नाम के जीव छुनो, है ना, के माध्यम से समय सार की जागृति पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैली। इसके माध्यम से उन जीवों में तत्व चर्चा, है ना, तत्व अभ्यास की रुचि जागृत हुई, और उसका रसानुसाद करके, उस आत्मा की चर्चा करके वे जीव आज भी वहां सम्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में उस सम्य दर्शन को प्राप्त करते रहेंगे। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? पूरी दुनिया का स्वरूप देखो आप। अगर सिर्फ भारत की अपेक्षा से मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया में फिलोसफी तो पढ़ाई जाती है, पर धर्म कहाँ पढ़ाया जाता है? धर्म कहाँ पढ़ाया जाता है? धारण करने की शिक्षा कहाँ दी जाती है? अमुक धर्म ये कहता है, अमुक धर्म ये कहता है, अमुक दर्शन ये कहता है, ये तो पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसे धारण करो, इसको धारण करने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये बात कहाँ पढ़ाई जाती है? ये बात कहाँ सिखाई जाती है ना? ये तो भारत में ही सिखाई जाती है। और फिर गुरुदेव के प्रताप से पंडित उडोमल स्मारक ट्रस्ट जैसे और कितने कितने जो विद्यालय खुले, क्या उद्देश्य है उनका? उनका उद्देश्य नहीं कि आपको शास्त्री बनाना है, पैसा कमाना है, और क्या नाम है, धर्म प्रचार मात्र करना है। उद्देश्य तो यह है कि जीव धर्म के मार्ग से अपना कल्याण करेगा। ये धर्म की गंगा इसी प्रकार से बहती रहेगी। इस बहती हुई गंगा में वीर हिमाचल ते निकसी, गोविंद गुरु के मुख कुंड गिरी है, गुरु गौतम के मुख कुंड गिरी है ना, और वहां से होती होती जो वर्तमान में अपने पास प्राप्त हुई है, इस बहती धारा में, इस अविचल बहती धारा में जीव अपना कल्याण करेंगे, उन्हें कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। पंडित टोडरमल जी के जमाने में तो शास्त्र उपलब्ध करना ही कितना मुश्किल था। उनके जीवनी में आता ही है कि उन्होंने 7 या 11 लोगों को सवार ऊंट पे सवार करके भेजा था कर्नाटक, कि धवला आदि ग्रंथ की प्रतियत में प्राप्त हो तो किसी प्रकार से लेकर आना। वो व्यक्ति नहीं लौट कर आए, ना ग्रंथ लौट कर आया। कितना दुर्लभ था। आज तो फ्लाइट पकड़ो, सीधा बेंगलोर पहुंच जाओ घंटे भर में। तो 6 महीना लगता था जयपुर से बेंगलोर जाने में। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? सो उसमें भी आंधी तूफान बीमारी के कारण जीव रास्ते में ही मर जाते थे। पंडित टोडरमल जी को तो हमने देखा नहीं, हमारे बाप दादा के जमाने में ही होता था। शिखर जी की यात्रा करने जाते थे तो ऐसे ऐसे विदा करते थे कि लौट कर आएंगे या नहीं लौट कर आएंगे, ऐसे विदा करते जब ट्रेन चलती थी उस जमाने में, तब की बात है ये। आज कहाँ शिखर जी, तुम इस स्टेशन पे उतरते हो, गाड़ी पकड़ते हो और सीधा कहाँ पहुंच जाते हो, तेरापंथी कोठी। उस जमाने में तो इसरी से यात्रा शुरू होती थी। क्या समझे? वो 40 किलोमीटर का जो मार्ग है, वो 40 किलोमीटर का मार्ग शिखर जी की यात्रा में आता था। और जो इसरी का स्टेशन नहीं बना था तब तब उससे भी पीछे गोमो एक स्टेशन है, गोमो, वहां से यात्रा शुरू होती थी शिखर जी की। गोमो स्टेशन था, वहां से यात्रा करते थे शिखर जी की। वरना 25 किलोमीटर वो जोड़ो उसके अंदर, 40 और 65 किलोमीटर की यात्रा एक्स्ट्रा, ये यात्रा होती थी शिखर जी तक जाने के लिए। और फिर वो तेरापंथी कोठी और उसके बाद का जो भी सफर है वो तब शुरू होता था। वो पहाड़ की चढ़ाई थी। समझ में नहीं, बात नहीं समझ में? तो आज तो जमाना कितना बदल गया, आप कितना उपलब्धि हो गई है। पर बात यह है कि ये जो अविचल धारा बही गुरुदेव के प्रताप से, शास्त्रों के पठन की, पाठन की, छपने की पद्धतियां शुरू हुई। जिनके घरों में धर्म की पुस्तक देखने को नहीं मिलती थी, पूजा की पुस्तक देखने को नहीं मिलती थी, उनके घरों में अलमारियां हैं शास्त्रों की। क्या समझे? क्यों है, कैसे है? तो गुरुदेव का प्रताप तो युगों युगों तक गाए जाने वाला ही है। आती बात समझ में नहीं आती है? बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि गुरुदेव गुजराती थे या श्वेतांबर थे। बात ये थी कि गुरुदेव ने उस समय सार के मर्म को जनमानस के हृदय में इस प्रकार से स्थापित किया जो अन्य किसी के बस की बात नहीं थी, जो अन्य किसी के कल्पना में भी नहीं आ सकता था कि इतनी सरलता से जीव समय सार की बात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। विरोधियों ने भी समय सार पढ़ा कि ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ये अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। जब उन्हें कुछ नहीं मिला ना, तो एक बार भी ये नहीं कह पाया कोई विरोधी की समय सार में ऐसा नहीं लिखा है। बस इतना ही कह पाया कि ये तो निश्चय की बात करते हैं, ये तो निश्चय की बात करते हैं। किसी के पास ये नहीं है कि जो ये कहते हैं वो ग्रंथ में नहीं लिखा है कोई ऐसा कहने वाला आज तक सुना विरोध में कि ये इनकी कपोल कल्पना है?
सोनगढ़ से छपे ग्रंथ मत पढ़ो, तो हम कितना सीना तान के कहते हैं जहां से छपे हैं वहां से ले आओ, हम वहां से पढ़ के बतला देंगे। क्या समझे? है ऐसी ताकत है उनके पास? बोलो, किसी विरोधी के पास ये दम है कि जो ये बात कह सके कि तुम तो कहीं से भी छपा हुआ ग्रंथ ले आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि मूलाचार्य ने ये नहीं कहा। हम कितनी ताकत से कहते हैं तुम तो कहीं से छपा ग्रंथ ले आओ, हम तुम्हें पढ़ के बताते हैं कि मूलाचार्य ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है। तो ये जो दम आया है, ये दम किसने दिया है? ये गुरुदेव का दिया हुआ दम है, ये अपना नहीं है। माँ के पेट से नहीं योद्धा पैदा हुए थे हम। क्या समझे? सुभट है ना, सुभट, मोक्ष मार्ग के सुभट, ये गुरुदेव ने दिए हैं। ये गुरुदेव की महिमा तो अपराजित है। समझे नहीं समझे? गुरुदेव का उपकार तो विचार करो तो गुरुदेव का अनंत उपकार है। ऐसे ही नहीं हम गुरुदेव को गुरुदेव कहते हैं, ऐसे ही नहीं कि हैं हम दिगंबर तेरापंथ आमनाय के, शुद्ध तेरापंथ दिगंबर आमनाय के मानने वाले, और लोग हमें कांजी कहते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। क्यों होता है? काम ही ऐसा हुआ है। अपमान नहीं लगता है, अपने को गर्व लगता है। तो सीना तान के कहते हैं हाँ भाई हम है ना, है हम कांजी, इसमें क्या है हम। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? गुरुदेव का उपकार ही ऐसा है, अनंत उपकार रहा है। चलो भैया आगे पढ़ो, आगे वाला थोड़ा पढ़ो। पढ़िए दीदी। भविष्य भविष्य का चित्रण कैसे करना करना है, वह तेरे हाथ की बात है। इसलिए कहा है कि बंध समय जीव चेतो रे, उदय समय क्या चिंत। हम्म। बंद समय चेतो रे, उदय समय क्या चेत। देखो, जब कर्म का उदय आता है तो सबको विचार आता है। क्या विचार आता है? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अथवा मैं ऐसा क्या करूं कि आगे ऐसा ना हो। लेकिन बंद के काल में चेत था तो उदय कहाँ से आता? समझ में? बात नहीं समझ में? बात तो यह थी कि कर्म के बंध का जो मूल कारण तेरा मिथ्यात्व है। समझे? पाप और पुण्य नहीं, पाप और पुण्य नहीं, ये तो ठगी विद्या है। पाप और पुण्य की विद्या तो लोक में ठगी जाए चल रही, कितनी ठगाई चल रही है पुण्य के नाम पे। ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा, अपरामाजित पुण्य की प्राप्ति होगी, अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, पर भव में भी पुण्य मिलेगा, इस भव में भी पुण्य मिलेगा। लूले को टांग मिल जाएगी, अंधे को आंख मिल जाएगी, बहरे को कान मिल जाएगा। सबको इंद्रिया चाहिए, अतीन्द्रिय किसी को नहीं होना। क्या कुछ बात समझे नहीं? सबको अतीन्द्रिय, किसी को अतीन्द्रिय होना ही नहीं है, सबको इंद्रिय चाहिए, स्वस्थ चाहिए, सबको धन चाहिए। धन, धनाश्रय, धन के आश्रय से सुख नहीं होता है, ये किसी को नहीं सुनना, कोई सुनना ही नहीं चाहता। आज की डेट में भी आप पुण्य की इकाई कहाँ से मापते हैं? बोलो, एक भी जैनी नहीं है इस पूरे विश्व में, एलोन मस्क जितना धनी है। वैसे तो जैनी इतने पुण्यशाली होते हैं, महापुण्य के योग से प्राप्त होते हैं। टॉप 10 में भी नाम नहीं है एक जैनी का। कितनी झूठी बात है। जैन दर्शन में बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं और महापुण्य का प्राप्ति से जैन दर्शन मिलता है, आदि आदि आदि। क्यों? क्योंकि लोक में पुण्य किसका नाम है? धन का नाम है, यश का नाम है। ना कोई ऐसा यशस्वी है जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती हो, ना ऐसा कोई धनी है जिसको हम कह सके कि देखो इसने इतना धर्म किया था, जैनी है, देवशास गुरु का सच्चा भक्त है, सारी दुनिया इसके आगे झुकती है, इतना इसका अपरामित पुण्य, भरत जैसा पुण्य है। क्यों? है कोई नाम? अब तुम यूं ही जबरदस्ती किसी को जैनी बना दो तो बात अलग है कि नहीं भैया वो टाइम्स वाला भी जैनी है और वो अंबानी भी जैनी है और अमुक भी जैनी है और अमुक, को जबरदस्ती तुम बना दो कि अमित शाह भी जैनी है तो बात अलग है। और जबरदस्ती नाम चिपकाने से क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें पता ही नहीं पुण्य किसे कहते हैं। बात तो ये है ना, पता ही नहीं है जीव को, ये पता ही नहीं है कि पुण्य की परिभाषा क्या है। जगत में बढ़ती को पुण्य समझता है वो, और हमने पढ़ा भी है ऐसा, लोक में देखा भी जाता है, ऐसा सुनने में भी आता है। मैंने, आप ये समझो, ये कहाँ किसी को पड़ी है ये बात समझने की कि जो मूलतः बंद है
वो संसार ही है, संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है, हार है। जैनी को संसार की बढ़ती प्राप्त नहीं होती। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं क्या कह रहा हूं मैं? टॉप 10 में नहीं आते जैनी, आना ही नहीं चाहिए, सच्ची बात। ये सच्ची में देवशाद गुरु के भक्त हो, वो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता है। कि कैसी बात करते हो? भरत है ना, भरत, भरत अपने को अभागा मानते हैं? पूछो भरत से, आदिनाथ से बड़े थे क्या भरत? ये बताओ, आदिनाथ से बड़े थे क्या? तो आदिनाथ को तो शेखंड की विभूति का साम्राज्य नहीं हुआ, भरत का हुआ। कुछ बात समझ में, बात नहीं समझ में आई? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? अब वो इतना मलिच्छ भाषा का इतना साम्राज्य है और इस प्रकार का है कि आचार्यों को भी ये कहना पड़ा कि जितना संसार में सुख है उसे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। बात समझ में नहीं? ये मजबूरी हो गई, मलेच्छों के बीच में रहकर धर्म की उस बात को स्थापित करने में ये इतनी मजबूरी हो गई। ये कहना ही पड़ा। क्या कहना पड़ा? कि हाँ, संसार में भोग आदि की प्राप्ति पुण्य से होती है। ये पुण्य है। दुख पुण्य से प्राप्त होता है क्या? आपको मालूम, प्रचनसार जी जैसे ग्रंथों में आचार्यों ने स्पष्टता कहा, पांच इंद्रिय के विषय भोग दुख हैं, दुख है। आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि दुख और दुख की सामग्री वो पुण्य से प्राप्त होती है? बोलो, शरीर पुण्य है? अरे पाप और पुण्य एक जाति के हैं, वे मात्र आश्रव हैं। तुझे अनुकूल भाषित होते हैं तो हम उसे पुण्य कहते हैं। समझना ध्यान से, फिर मैं कहता हूं, तुझे अनुकूल भाषित होते हैं तो मजबूरी है, हम उसे पुण्य कहते हैं। जिसे काणी बीवी प्रिय लगती हो, काली हो, काणी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, वो प्रिय लगती हो, लेकिन तो पुण्य के उदय से मिली है, पाप के उदय से मिली है? पुण्य के उद्देश्य से। देखो कैसी गजब की परिभाषा है पुण्य की। इतना चातुर्य भरा है इस पुण्य में। है किसी की मजाल जो सिद्ध कर से? है किसी? किसी के शब्द नहीं है, किसी के पास शब्द नहीं है। अर्थ इसका आंसर नहीं निकाल सकता कोई। प्रोस्टेट कैंसर था गुरुदेव को 92 वर्ष की उम्र में। पाप के उद्देश्य था, पुण्य के उद्देश्य था? है? और गुरुदेव पुण्यशाली जीव थे या पापी जीव थे? बोलो। शराब पीने वाले को नहीं होता। पुण्यशाली भांग, जीव थे पर कर्म कहाँ छोड़ते हैं किसी को। लेकिन वो लक्ष्य, अब ज्ञानी का लक्ष्य देते हैं, वो लक्ष्य आत्मा पे ही ये रहते हैं। ये मलिच्छ भाषा है कि कर्म किसी को कहाँ छोड़ते हैं, वो पुण्यशाली जीव थे। अरे वो पुद्गल का परिणमन मात्र है। तुझे अनुकूल लगता है तो हम उसे पुण्य कहते हैं, तुझे प्रतिकूल लगता है तो हम उसे पाप कहते हैं। वास्तव में तो जगत में ना वो पुण्य है ना पाप है, मात्र पुद्गल का परिणमन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये ये समझ सको तो बहुत अद्भुत बात है। ये समझो, जैन दर्शन, मूल जैन दर्शन का जो प्राण है वो ये है। जब आचार्यों ने ये कहा, जंगल में बैठे हैं आचार्य, क्या चाहिए उन्हें तुमसे? है नगन अवस्था, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, 22 परिचय को सहने वाले, वे ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि पुद्गल का परिणमन है। पाप और पुण्य एक जाति के हैं, एक जाति के। कि कैसी बात कर रहे हो आचार्य कुंद कुंदेव, आप ये क्या कह रहे हो? अरे सारा जगत पाप पुण्य करना छोड़ देगा? तो हम तो कह रहे पाप करना भी छोड़ेगा ना, एक जाति के हैं। खाली पुण्य करना क्यों छोड़ेगा? पाप पुण्य दो ही नाश के, क्या दो ही नाश के? प्राप्त करेगा ना उस वितरागता के मार्ग को? बोलो करेगा या नहीं करेगा? अरे आश्रम की जाति की है। जैनाचार्य कहते ही नहीं क्या कि पुण्य करो, तो क्या कहते? पाप करो। अरे वो कहते कुछ मत करो, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जक्का करता क्या का। तो जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति कर, अपने स्वरूप में स्थित हो, ये कर। अब बात यह है, सारा जगत को ऐसा लगता है पुण्य 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 पुण्य। पुण्य जाने क्या चीज हो गई, क्या हो गया पुण्य? कुछ है? पुण्य कपोल कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। क्या कहा निगोदिया? क्या पुण्य करेगा जो दो इंद्रिय में आएगा? दो इंद्रिय क्या पुण्य करेगा जो तीन इंद्रिय में आएगा?
तुम तो दान कर दोगे, चलो मान ली तुम्हारी बात, आहार करा दोगे, ठीक है ना, मंदिर बनवा दोगे, प्रतिमा स्थापित करा दोगे, रोटी खिला दोगे, यात्राएं करवा दोगे, तुम तो बहुत पुण्य कर लोगे। बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास पुण्य करने के। धन होगा तो दान कर दोगे, हाथ पैर स्वस्थ होंगे तो सेवा कर दोगे, ज्ञान होगा तो धर्म पढ़ा दोगे, बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक इंद्रिय के पास क्या ऑप्शन है कि वो दो इंद्रिय में आएगा? दो इंद्रिय के पास क्या ऑप्शन है कि वो तीन इंद्रिय में आएगा? तीन इंद्रिय के पास क्या ऑप्शन है कि वो चार इंद्रिय में आएगा? क्या है उसके पास, क्या पुण्य करेगा वो? स्पष्ट कहा है जैनाचार्य ने, स्पष्ट। पाप और पुण्य क्या है? जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, यह झूठी मन की वृत्ति है। यह है जैन दर्शन। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप छोड़ को पुण्य को चाह रहा अपनाना था, किंतु समझ में आया प्रभु। क्या समझ में आया? वीतरागता धर्म वीतरागता आहा। धर्म आहा। पाप पुण्य को धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। कुछ बात समझ में ही नहीं। मिथ्यात्व, जब मिथ्यात्व करता है जब तुझे खबर नहीं, और इस पुण्य का उदय नहीं, ये मिथ्यात्व में बांधे गए कर्म का उदय है। पाप का उदय नहीं, ये मिथ्यात्व की दशा में बांधे गए कर्म का उदय है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अबंध है। ऐसा कहा? बोलो नहीं कहा? ऐसे ही कहा ना। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, चक्रवर्ती तो 9 ही होते हैं, सम्यक दृष्टि तो 608 होते हैं, एक 6 महीना 8 समय में। क्यों? शलाका पुरुष कितने होते हैं? 63। बस इतने जीव मोक्ष जाते हैं, इतने जीवों को सम्यक दर्शन होता है, इतने जीव सिद्ध होते हैं। तो इस पुण्यशाली की क्या परिभाषा है पुण्य की? धर्मात्मा हुए बिना सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, धर्म मुनि बने बिना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, धर्म आराधना किए बिना, मृदु परिणाम रखे बिना, कषाय मंद किए बिना, कषाय का अभाव किए बिना, छठा सातवां आठवां गुण स्थान हो जाता है उनको। बोलो, या भाई आंख खुली सम्यक दर्शन प्राप्त किया और मोक्ष हो जाता है उनको? कितने होते हैं? और वो भी कितने? 24 तीर्थंकर, 63 शलाखा पुरुष भी छह छह काल में होते हैं एक बार। पहले काल में नहीं होते, दूसरे काल में नहीं होते, तीसरे काल में नहीं होते, मात्र चौथे में होते हैं। सो उसमें भी 63 ही मात्र होते हैं। मोक्ष कितने जाते हैं? इतने हजार मुनिराज, इतनी लाख आरिकाएं, इतने हजार श्रावक, इतनी हजार श्राविकाएं। सम्यक दृष्टि असंख्यात है, सम्यक दृष्टि तो असंख्यात है। कितने देव हैं, कितने नारकी हैं? नरकों में भी सम्यक दृष्टि पड़ी है। धर्मात्मा नहीं है क्या वो? धर्म का फल स्वर्ग है, तो नरक में क्या कर रहे हैं धर्मात्मा? नरक में क्या कर रहे हैं? त्रियंच बन के क्या कर रहे हैं धर्मात्मा? यहाँ सम्यक दर्शन पड़ा करो, यहाँ आयु पूरी करो, एक साथ ही होना चाहिए। सम्यक दृष्टि पाप नहीं भुगत सकता, त्रियंच गति का जीव सम्यक दृष्टि अच्छा नहीं लगता, तो क्या करे? सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही गति पूरी हो जाती है और तुरंत वो मनुष्य या देव गति में जन्म लेता है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जैन दर्शन के पास? है? है ही नहीं। सम्यक दर्शन के साथ भी त्रियंच त्रियंच ही रहने वाला है, नारकी नारकी ही रहने वाला है। जो आयुष कर्म उसने पाप और पुण्य के नहीं, मिथ्यात्व की दशा में बांधा है। समझो बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों सम्यक दृष्टि कर्म नहीं बांधता? कि बंधे हुए कर्म को निर्जलित करता है। क्या कहा? क्यों समय हमने तो सुना है सम्यक दृष्टि को नरक गति का बंध नहीं होता, पर स्त्री गति का बंध नहीं होता, त्रियंज गति का बंध नहीं होता, उसको देव और मनुष्य गति का ही बंध होता है। बंध नहीं होता है, कौन जानता है? औदाई की नहीं, बंध की नहीं, शाई की क्रिया है। खाली तीर्थंकरों के नहीं, सम्यक दृष्टि के भी। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा? उदाई की नहीं, बंद की नहीं, शाई की क्रिया है। किसके? उस सम्यक दृष्टि के जिसने उस जड़ से चैतन्य को जड़ से भिन्न अपने निज आनंद स्वरूप का वेदन किया है, स्वसंवेदन किया है। बंद के काल में तो खबर नहीं है। किस बंद के काल में खबर नहीं है? पाप पुण्य नहीं भाई, पाप पुण्य नहीं। पाप पुण्य कल्पना से अधिक और कुछ नहीं है, पुद्गल का परिणमन मात्र है बस। बोल कितना पुण्य करोगे, कितना पुण्य करोगे? आपको मालूम जैन दर्शन क्या कहता है? अनंत पुण्य का आश्रव करो, अनंत।
और सब में दर्शन मत करो, तो क्या होगा? वो सारा का सारा पुण्य ऑटोमेटिकली पाप में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। क्यों? मैंने मंदिर बनवाया था, मैंने प्रतिमाएं स्थापित की थी, लोग आज भी उन मंदिरों में दर्शन करते हैं। मैंने इतना दान दिया था, अरबों रुपए का दान किया था, मैंने मैंने इतने व्रत उपवास किए थे, इतनी रसिकाएं पालन की थी। कैसी बात कर रहे हो? मुझे मोक्ष नहीं होगा, मुझे स्वर्ग नहीं होगा? कि कदाचित हो जाए तो हो जाए, सुनना उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन तेरा किया हुआ सारा पुण्य, सारा टोटल पुण्य, यदि तूने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, तो सारा का सारा पुण्य तुझे निगोद लेकर जाएगा। ये बात ध्यान रखना, पुण्य निगोद लेकर जाएगा। कि हाँ, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है कोई मंच से बोलने वाला इस बात को कि तुम्हारा ये मंदिर बनवाना तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता? कल्याण यदि करना है तो अपने देह में विराजमान उस चैतन्य भगवान आत्मा का दर्शन करने से होगा, और नहीं हो। इस धर्म का इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। तूने क्या कमाया, क्या खाया, कितना कमाया, कितना दिया, कितना लुटाया, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। बंद के काल में तो चेतता नहीं है, और उदय के काल में तुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। बोलो भैया, तुम्हें सारे जगत में बंद दिखाई दे रहा है या उदय दिखाई दे रहा है? बोलो ईमानदारी से। उदय ही दिखाई दे रहा है, बंद नहीं दिख। हाँ, एक ज्ञानी है जिसको इस सारे जगत में बंद के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उदय तो है ही नहीं। क्या है उदय, बताओ? अज्ञानी को सारे जगत में उदय दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। क्या है उसके पास तर्क? चारुवाक मत कहता था, क्या कहता था? शराब पीने वाला भी स्वस्थ है, धर्म करने वाला भी बीमार है। क्या है तुम्हारे धर्म में ताकत, बताओ हमें। क्या है बताओ, क्या है? कुछ है इसमें? एक एक ऐसी चीज तो बताओ कि पापी जीवों के पास तो नहीं मिलेगी और धर्मात्माओं के पास मिलेगी, या धर्मात्माओं के पास नहीं मिलेगी और पापियों के पास मिलेगी। कोई एक ऐसी चीज तो होगी, कोई एक क्राइटेरिया तो होगा कि एक बीमारी है, वो सिर्फ पापियों को होती है, धर्मात्माओं को नहीं होती। है ऐसी कोई बीमारी? नहीं है। कोई एक ऐसा उदय है जो धर्मात्माओं को तो नहीं होगा, पापियों को होगा? है कोई एक ऐसा उदय? कोई उदय नहीं है। पुण्यशाली पापी भी बहुत होंगे, और पाप का उदय धर्मात्माओं को भी बहुत होगा। बनारसी दास जी के सम्यक दर्शन ने उनके 9 बच्चों की जान बचा ली? नहीं बचा पाए। 9 बच्चों की छोड़ो, व्यापारी ना बचा पाए अपना। क्या अपने जीवन में हम लोग उतनी बार व्यापार नहीं कर पाए जितनी बार वो व्यापार में असफल हो गए? क्या कहा? बाप दादाओं की चलती हुई दुकान पर आज तक बैठे हैं हम। उन्होंने 50 बार दुकान खोली और 50 बार लुट गए। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? क्या किया धर्म में? वो पूर्व करत क्रम था। अरे कर्म वरम तो तुम्हें मलेच्छों की भाषा है, मलेच्छों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि तूने पूर्व में ऐसा बांधा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या बांधा था? बोलो कौन सा कर्म ऐसा है जो मैं बांधू और निगोद ना जाऊं? एक कर्म का नाम बताओ कि ये बांधने पर निगोद नहीं होगा, ये बांधने पर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय अवस्थाएं नहीं होंगी। स्पष्ट लिखा है जैनाचार्य ने, स्पष्ट। मिथ्यात्व का अभाव नहीं करेगा तो 4 गति 84 लाख योनियों में तुझे वो 4 गति 84 लाख योनि प्राप्त होंगी ही होंगी। और सुनो, इससे भी खतरनाक सिद्धांत, तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, स्वर्ग जाना फिक्स है। पता है ये बात? कर्णान योग का सिद्धांत है ये। और नरक जाना फिक्स है। स्वर्ग के जितने भव है ना, वो फिक्स होते हैं। कि पाप पुण्य का उससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, जाना ही पड़ेगा। 1240 सागर, माने 2000 सागर सादिक का समय ना, तो 1240 या 1340 जितने भी तुम लगा लेना, मैंने कुल मिला के नरक से ज्यादा ही है। वो स्वर्ग के फिक्स हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। और नरक के फिक्स हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि तू धर्म इसलिए करता हो कि मुझे स्वर्ग होगा, तो मूर्ख तुझे ये पता होना चाहिए कि फिक्स है, वो तो तुझे जाना ही है। तू 1 रुपया दान मत कर, मैं तुम्हें उल्टी शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें बात जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। अगर तुम इस भूल में बैठे हो ना कि मैंने इतना धर्म किया है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा और सुख मिलेगा,
तो तू ये समझ ले, तूने 1 रुपया दान नहीं दिया होता ना, कंजूसी के साथ भरा होता, तेरे 1240 भाव स्वर्ग के फिक्स हैं, वो तुझे मिलने ही मिलने थे। हरनानियों का सीधा सीधा सिद्धांत है। तो फिर क्या है धर्म? अरे जड़ से चैतन्य की भिन्न की दृष्टि का नाम धर्म है। ये समझ। ये पुद्गल के परिणमन में तूने 2 खिलौने बनाए, एक का नाम राम, एक का नाम सीता रख दिया, और तू खुश हो गया जगत में। बच्चे गुड्डा गुड़िया होते ना, एक दूल्हा है मेरी दुल्हन है, और उनकी शादी भी करा देते हैं, उनके सारे काम हो जाते हैं, बलौवा भी हो जाता है, बारात भी जिम जाती है, सारे काम हो जाते हैं। ऐसा पाप पुण्य का खेल है जगत में। तो आप ही कल्पना करता है, आप ही हर्ष करता है, आप ही विषाद करता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा? आप ही कल्पना करता है, हर्ष करता है, विषाद करता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या कर सकता हूं बोलो? कर सकते हो? पुण्य कर सकते हो तुम? यही जैन दर्शन है, यही जैन दर्शन का सिद्धांत है। सिद्धांत ही नहीं है। तो कुछ कर सके, ये तेरे बस में ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं? कि अपना काम कर सकता है। क्या है मेरा काम? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, शुद्धात्म है मेरा नाम। आती वो समझ में नहीं आती है? बंद के काल में क्या कहा बहन ने? बंद के काल में क्या नहीं है? अरे बोलो ना। चेता नहीं है। और कहाँ है? चेतता नहीं है बंद के काल। और कहाँ चेतता है? उदय के काल में चेतता है। देख के। चेतता है उदय के काल में। चेतता है मतलब उदय के काल में घबराता है, उदय के काल में परेशान होता है। पाप उदय के काल में, वो भी पुण्य के उदय काल में नहीं। ये जब दुख का उदय आता है, जब परेशानी का उदय आता है, जब प्रतिकूल उदय आता है, धर्म का मार्ग है, मुनिराज धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और सर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? सर मुंडाते ही ओले समझते हो? नहीं समझते हैं? 22 परिचय किसके होते हैं? पापात्माओं के या धर्मात्माओं के? हैं? 22 परिचय किसके होते हैं? तुमने पर कभी सुने पापियों के 22 परिचय? गृहस्थियों के 22 परिचय ऐसे सुने? किन के 22 परिचय? धर्मात्माओं के 22 परिचय, मुनिराजों के 22 परिचय। कि भैया फिर पापियों के परिचय नहीं होते? अरे मिथ्यात ही इतना बड़ा परिचय है उसके पास, उसे अन्य परिचयों की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? मिथ्यात उसे बड़ा कोई जगत में परिचय नहीं है। असली असली जो दुख है, अनंत दुख को भोग रहा है, उस 22 परिचय से क्या बिगाड़ेंगे उसका? बेचारे को सर्दी गर्मी से बचने का उपाय करने दो। क्या? कोई बात समझ में आती नहीं आती है? आती है। कमजोर होता है, असहाय होता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे इसे परेशान मत करो, पहले ही दुखी है बेचारा। ऐसा कहते नहीं कहते? है ना? ये पहले ही मिथ्यात के बोझ से, कषाय के बोझ से मरा जा रहा है। इसे क्या सर्दी गर्मी भूख प्यास की वेदनाएं देना? कोई बात नहीं, करने दो उपचार जो करता है? सुखी होने के मार्ग की खबर नहीं है इसे, इसके क्या परिचय गिनाए हम? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? परिचय तो योद्धाओं के होते हैं, परिचय तो धर्मात्माओं के होते हैं। कितने होते हैं? उंगलियों पे गिन लो, इतने ही होते हैं। क्या बिगाड़ते हैं उनका? बिगाड़ कुछ नहीं पाते, बिगाड़ कुछ नहीं पाते, वो तुम्हें बताने के लिए होते हैं बस, कि भैया धर्मात्माओं के भी उदय आता है, ये बतलाने के लिए बस। कि तू ये कल्पना करके यहाँ बताना कि मैं मुनि बनूंगा तो मुझे कोई उदय नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर तू उदय से प्रभावित होकर आ रहा है तो सुन, उदय तो मुनिराजों की भी होता है, उदय तो धर्मात्मा जीवों की भी होता है। उदय से अप्रभावी रहने की कला जान गया है तो आना, तो इस मार्ग में आना। उदय से अप्रभावी रहने की कला नहीं सीख पाया है तो सीख, त्रादाओ, पहले सम्यक दर्शन प्रकट कर, तत्पश्चात चारित्र प्रकट होता है। सीधा सीधा सिद्धांत है, सीधा सीधा सिद्धांत है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? क्या समझ में आई? क्या? इस झूठी कल्पना में कभी मत फंसना। कौन सी? पाप उदय पुण्य उदय होता ही नहीं है।
बहुत मुश्किल है ये सुस्वर दूस्वर, स्वस्थ शरीर कुरूप शरीर, ये समझाना बहुत मुश्किल है। टेढ़े मेढ़े शरीर वालों को समय दर्शन नहीं होता होगा, त्रियंचों को हो जाता है। कुरूप देह वालों को समय दर्शन नहीं होता होगा, है ना, नारकियों को हो जाता है। दान दक्षिणा क्या करते होंगे समय दर्शन के बदले? कोई तो रिश्वत जाती होगी उनकी तरफ से भी, क्यों? कोई रिश्वत नहीं जाती? एक आधा शास्त्र तो छपवाते ही होंगे, हैं? सभी त्रियंच मुनिराजों की रक्षा करते हैं? बोलो। आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ लो। तो जो प्रभावित हो रहा है ना, ये जो उदय के काल में चेतना और बंद के काल में चेतना, ये समझ लो, ये बंद के काल के चेतना का अर्थ मिथ्यात्व से चेत, मिथ्यात्व मत कर, समझे? और उदय के काल में भी चेतता है तो वो बस पाप आदि के उदय के काल में, बस पुण्य के उदय के काल में तो वहां पे भी बेहोश बैठा है। वहां तो कह रहा है अरे कैसा धर्म, कैसी बात कर रहे हो भैया, तो कितने पुण्यशाली जीवों से तुम धर्म की चर्चा कर कर देख लो, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्या? कि इस जगत में नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है, स्वीकार ही नहीं करेंगे। करेंगे तो बताओ? कैसी बात कर रहे हो भैया? अरे हमने खूब देखे हैं, खूब पाप करने वालों को देखा है, खूब मस्त जिंदगी जीने स्वस्थ एकदम। धर्मात्माओं को तो हम रखड़ते हुए देखते हैं। और धर्मात्माओं के पास है ही क्या? रोज झोली लेकर आ जाते हैं हमारे पास, आज मंदिर बनवाना, आज पूजा करवानी है, आज स्थापना करवानी है, आज यात्रा ले जानी है, आज ये करना है, आज ये करना है। ये इनके पास तो धंधा ही नहीं है कुछ, ये तो खाली बैठे हैं। ऐसी ऐसी बात करते हैं। ऐसी भैया हमने तो जाना छोड़ दिया, क्यों? सबके पास अपने अपने प्रोजेक्ट है, किसी को ये प्रोजेक्ट में काम करवाना है, किसी को इस प्रोजेक्ट में दान करवाना है, किसी को इस प्रोजेक्ट में दान करवाना है। धर्मात्माओं के पास मांगने के सिवा कुछ नहीं है, ढोंग है, ये तो धंधा है इनका। हमें तो देखो कोई विकल्प नहीं है, हम तो स्वस्थ है एकदम मस्त, तो रोटी खाते हैं अपना मस्त रहते हैं। हम तो नहीं करते कुछ इनके जैसा, ना हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता, अपना तो खूब। जिसकी लक्ष्मी बढ़ रही है, अधिकार बढ़ रहा है, उसको लगता है कि धर्म कोई चीज है जगत के अंदर, उसको लगता है कि पाप की कोई चीज है जगत के अंदर। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? तुम गए थे देखने? किसने देखा? किसने देखे केवली? तुमने देखा था या हम गए थे? किसने गए थे? हमारे बाप दादा ने तो नहीं देखे। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बहुत, इसलिए दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। आती हुआ समझ में नहीं, सब सुलभ है, बिल्कुल सुलभ है, एकदम ऐसे मिल जाएगा तुमको, ऐसा। धर्मात्मा के जीवन में छोटा भी पाप देखोगे ना, तो सबके हो, हम तो पहले कह रहे थे, हम तो कह ही रहे थे धर्मात्मा मतलब ढोंग है, ये तो ढोंग ही है। हमें तो पता ही था ये तो सब दिखावटा है, दिखावा। और पापी के जीवन में पाप देखो तो, अब भैया पैसा है, शौक है, शौक। क्या है वो? अवगुण थोड़ी है वो, अवगुण नहीं कहते उसको कोई, अवगुण है। अब भाई पैसा है तो खर्च तो करेगा ही, अब पुण्य है तो कहीं तो लगाएगा ही, ऐसा है। कुछ रीत जगत की ऐसी है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? ये गोरख धंधा है, चक्कर में नहीं फंसना, पाप पुण्य के तो चक्कर में फंसना ही नहीं। बे- सबसे बड़ा बहरूप यह है, देखो समय सार में दो लोग एक भेष बनाकर आते हैं। पहले जीव और पुद्गल आता है, फिर जीव और आश्रव आता है, फिर जीव और बंद आता है ना, ऐसा आता है ना, ऐसे दो दो लोग एक भेष बनाकर आते हैं। लेकिन ये आश्रव इतना चतुर है, इतना चतुर है, ये एक है, ये दो भेष बनाकर आता है, एक पाप का एक पुण्य का। है कोई और ऐसा चतुर? कोई नहीं है, सबसे ज्यादा चतुराई इसने दिखाई, क्योंकि वहां पे भेद करना था ना, आदत पड़ गई तुम्हें जीव और पुद्गल का भेद करना, जीव और आश्रव का भेद करना। तो उसी उसी तर्ज पे चलते चलते तुमने क्या करा? पाप और पुण्य का भेद कर दिया। आओ वो कह रहे हैं फंस गए बच्चों तुम। ये तो हम चाहते ही थे, हमने तो जानबूझ के ट्रिक अपनाई थी। क्या? कि अभी तक दो आते थे एक बनता था, तो तुम्हें क्या लगने लगा? तुम्हें ये आदत पड़ गई कि नहीं तो दो हैं, ये तो दो हैं एक नहीं है। तो उसने क्या ट्रिक अपनाई?
वो पाप और पुण्य एक एक से दो बनकर आ गया। आश्रम ने दो रूप बना लिए कि एक को नहीं चुनेगा, एक को तो चुनेगा। और फंस गए तुम उसके जाल में। फंस गए नहीं फंस गए, पाप छोड़ा पुण्य पकड़ लिया। आश्रम अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। किसकी जीत हुई? देखो, मैं जीत गया। यहां अभेद करना था, वहां तूने भेद कर दिया। क्या कहा? पाप और पुण्य में क्या करना था? अभेद। वहां तूने क्या किया? भेद। आई बात समझ में? नहीं समझ? जीव और पुद्गल में क्या करना था? भेद। वहां तूने क्या किया? अभेद। हो गया गड़बड़। हो गया गड़बड़। अच्छे अच्छे फंस गए इस पुण्य के चक्कर में। तो इसने तो अच्छे अच्छों को फंसा दिया। बोलो जगत में कितने धर्मात्मा दिखाऊं तुम्हें पुण्य के चक्कर काट रहे हैं। अपने पीछे पीछे लिए डोल रहा उन्हें वो, कि बच्चों यहां तो फंसे तुम। पाप से बच गए तो क्या, हम तो बैठे हैं ना रूप बदल कर। हिंदुओं की रामायण में कथा आती है कि काल नेमी होता है। काल नेमी, काल नेमी नाम का एक राक्षस होता है। बहरूपी है, रूप बदलने में माहिर। तो वो पर्वत पे जाके ऋषि का रूप बनाकर बैठ जाता है। और हनुमान आते हैं और राम का नाम लेने लगता है वो। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान सुनते हैं और प्रभावित होकर उसके पास आ जाते हैं, ये तो राम भक्त है। और फिर वो जो सारी कथा होती, मैंने ऐसा पुण्य है ये काल नेमी। क्या कहा? बहरूपिया। अच्छे अच्छों को फंसा रखा है इसने अपने जाल में। और सारे जगत में बस एक लड़ाई, धर्म का फल पुण्य, धर्म का फल पुण्य, धर्म का फल पुण्य। धर्म का फल पुण्य कौन से ग्रंथ में लिखा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? कहाँ ये प्रचार हो रहा है? धर्म का फल पुण्य, धर्म का फल पुण्य। धर्म का फल क्या है? धन। धर्म का फल सुंदर स्त्री, धर्म का फल स्वर्ग। अरे धर्म का फल संसार का अभाव। संसार का अभाव, भोग की बुद्धि का छूटना, ये धर्म का फल है। पुण्य की बुद्धि का टूटना, ये धर्म का फल है। उसे इस जगत में पांच इंद्रियां, इनके विषय और इनके भोग मुझे नहीं चाहिए, ये धर्म का फल है। यदि मैं सुखी हो सकता हूं तो वास्तविक सुख, वो अतीन्द्रिय आनंद ही मुझे चाहिए। ये समय सार जैसी आत्मख्याति टीका लिखने का फल यदि कुछ हो तो मेरे शुद्धोपयोग की वृद्धि हो, यह मैं चाहता हूं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? क्या है स्वाध्याय का फल? कि शुद्धोपयोग की वृद्धि हो। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों की पूजा से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। मुझे पाप और पुण्य की इच्छा जगत में ना रहे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। मेटू जामन मरण, होवे ऐसा यतन। समझ में बात? समझ? ये है धर्म का फल। चेत। चेत। इसको, ये बंद नहीं है, पाप पुण्य ये बंद नहीं है। मिथ्यात्व अज्ञान ये बंद है। ये बंद है। यह तेरा पद नहीं है, यह तेरा पद नहीं है। इदम पदम, यह आत्मा तेरा पद है, ये ज्ञान तेरा पद है, ये वीतरागता तेरा पद है। इदम पदम, इदम पदम, यह तेरा पद है। आती है? वो समझ में नहीं आती है? ठगों के चक्कर में नहीं आना। ठगों के नक्कालों से सावधान। ये क्या नक्काल है जी भैया? क्या नकल कर रहे हैं? इन्होंने धर्म को पुण्य का चोगा पहनाया है, इन्होंने पुण्य को धर्म का चोगा पहनाया है। क्या कर रहे हैं? क्या नकल करिए? पुण्य को धर्म का रंग दिया है। नक्कालों से सावधान। पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं मिलेगा। मिलता ही नहीं है। किसे मिला है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? या नहीं समझ में आई है? बड़े सावधानी से समझना भाई। देखो गुरुदेव ने इस पे क्या कहा है बताना भैया। अब तो समय हो गया, सॉरी, पर पढ़ो आप, 5 मिनट पढ़ो इसको। गुरुदेव कहते हैं कि
भविष्य का भव ऐसा होगा कि जैसा तेरा वर्तमान भाव, हम्म, तेरा वह भाव वर्तमान में वो तेरे हाथ में है। उदय के काल में कैसी चिंता, बंध के समय भाव करते समय चेतना, फिर तो जो बंध हुआ उसका उदय आएगा सो आएगा। उस बंध के काल में चेत अर्थात स्वसन्मुख होकर दर्शन, ज्ञान और चारित्र की दशा प्रकट करना। हम्म। बंध के समय चेतना कि जिससे उसके फल स्वरूप उदय में चिंता ना हो, फिर तो उसका जो फल आना है वह आएगा ही आएगा। भविष्य का वह चित्रण अपने हाथ में है, हाँ ऐसा देखो, कहते इसमें हैं। इसमें एक बात समझो, दोनों बातें गुरुदेव ने बतलाई। मैं इसमें बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो बंद के काल में चेतता है उसका उदय अनुदय होता है। क्या समझ नहीं, बात नहीं समझी? जो बंद के काल में चेतता है उसका उदय कैसा होता है कि उसका उदय अनुदय होता है। अनुदय होना तो बुरी बात है, कि बस मोक्ष मार्ग में ये बहुत अच्छी बात है कि 4 गति 84 लाख योनियों का अनुदय। अनुदय समझ में आती है नहीं भाई? समझ में आती? भगवान मुझे स्वस्थता नहीं चाहिए, स्व में अस्तता चाहिए। क्या पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या चाहिए? स्वस्थता नहीं चाहिए। क्या देह तो अजर अमर है ही नहीं ना, क्या करेंगे सो स्वस्थ रख के? और पुद्गल स्वस्थ होता भी नहीं है, उसका तो नाम ही है पुद्गल। क्या समझे? ये तो ऐसी बात हो गई कि मल में से खुशबू आने लगे, क्या करेगा? खाएगा क्या? है कुछ बात समझ में ही नहीं। मल से खुशबू की कल्पना कितनी व्यर्थ की कल्पना लगती है ना। ऐसा लगता है ना, अरे कैसी बात कर रहे हो? देह में स्वस्थता की कल्पना ऐसी है। कुछ बात समझे? देह की स्वस्थता, देह की सुंदरता, देह का आकर्षण, ये ऐसी बात है। मल की सुगंध की कल्पना, इच्छा रखना नहीं चाहिए। मल सुगंधित भी हो तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, ये चाहिए। सुगंधित हो मल तो चाहिए। बोलो, पान की पीक होती है ना, महकती है कुछ देर, मालूम है क्या? ये कैसा उदाहरण दे रहे हो भैया? सही उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें, सच्चाई समझ से वाकिफ हो जाओ। पान की पीक कुछ देर महकती है, तो क्या करें? इसको संभाल के रख लें? हैं? कोई संभाल के नहीं रखता। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों की पूजा का फल शरीर की स्वस्थता, धन की वृद्धि, ये नहीं चाहिए। ये तो मल है। मैं अमल होना चाहता हूँ, मैं निर्मल होना चाहता हूँ। चेत क्या? चेत बंद के काल में चेत। जो बंद के काल में चेतता है वह अनुदय भाव को प्राप्त होता है, अर्थात निर्बंधता को प्राप्त होता है। ऐसा, ठीक है ना? चलो, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियणम, नमो अवज्जायणम, नमो लोय सबसावणम। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियणम, नमो अवज्जायणम, नमो लोय सबसावणम। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियणम, नमो अवज्जायणम, नमो लोय सबसावणम। जहाँ वाणी ते ज्ञान ते सुजय लोका लोक संवाणी मस्तक नमो सदा ते तो लोक ये जिनवाणी भारती तो जब पुतिन रंजो